हेलो गाइस, मेंटोर सुनील। अगर आपका बच्चा भी ऑटिस्टिक है, एडीएचडी है, उसे कोई साइको बिहेवियरल डिसऑर्डर है, स्पीच डिसऑर्डर है, हियरिंग डिसऑर्डर है, तो ये चैनल, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दिव्या के कमेंट्स पर, क्योंकि मैंने कहा था कि उसके 3 कमेंट्स थे पीछे जिनको रिप्लाई करना जरूरी था, और मैंने आपको कहा था कि ये सारे कमेंट्स हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। याद रखिए, कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट्स से ये चैनल आगे बढ़ेगा। आपके कमेंट्स कम होंगे, वीडियो कम हो जाएंगे, इसलिए कमेंट्स कम मत कीजिए। कमेंट्स बढ़ाते रहिए। 1000, 2000, 5000, 10,000 वीडियोस, मेरी जिंदगी इन वीडियोस के साथ ही चल जाएगी। सो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपको मिले। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 मेरा मोबाइल नंबर है। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजिली मिल जाता है। सो बात करते हैं दिव्या के कमेंट्स पर। सर, ये बात बिल्कुल सही है कि असेसमेंट ठीक से होना चाहिए। कितनी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चनर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपका बच्चा उस वक्त ठीक से परफॉर्म नहीं करता, हमें पता ही नहीं होता कि हमारा बच्चा ये कर सकता है कि नहीं कर सकता या नहीं, क्योंकि हमने करा के ही नहीं देखा कि वो वाला काम वो करेगा कि वो वाला काम वो नहीं करेगा। तो डायग्नोस में भी रॉन्ग हो जाता है। बच्चे यूजुअली स्ट्रेंजर के सामने वियर्ड बिहेव करते हैं। डेफिनेटली मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि जब आप असेसमेंट के बेस पे डायग्नोस करते हो, वहां थोड़ी देर के लिए जब इस तरह के बच्चे क्लिनिकल सेटअप में जाते हैं तो प्रॉपरली बिहेव नहीं करते, तो इनका बिहेवियर ऑब्जर्वेशन करके और स्पेशलिस्ट जो होते हैं या थेरेपिस्ट जो होते हैं या डायग्नोस्टिशियन या क्लिनिशियन जो होते हैं वो डायग्नोसिस आपको थमा देते हैं। उससे प्रॉब्लम ये होता है कि आपको नेचुरल डायग्नोसिस नहीं मिल पाता। इसलिए बच्चों के वीडियो जरूर कैरी कीजिए अगर आप डायग्नोसिस के लिए भी जा रहे हैं, नहीं तो मुझे वीडियोस भेजिए ताकि हम डायग्नोसिस प्रॉपर तरीके से कर सकें। ऐसा हुआ है मेरे साथ। एक बार किसी ने मुझे पूछा, आपका बेटा स्विंग पे अपने आप स्विंग कर लेता है? तो मैंने बोला नहीं। घर आके मैंने करके देखा तो वो कर सकता था। हमें तो पता ही नहीं था कि वो ऐसा कर सकता है। ऐसा बहुत सारी एक्टिविटीज में होता है। डेफिनेटली दिव्या बिल्कुल ठीक कह रही हो, क्योंकि ये बच्चे वहां हेजिटेंट हो जाते हैं या आपको पता ही नहीं होता कि ये सब चीजें कर सकते कि नहीं कर सकते। और मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चे ब्लफ मास्टर होते हैं। ये आपको ऑब्जर्व करके सब करना सीख लेते हैं, लेकिन आपको करके नहीं दिखाते हैं। तो जब आपसे पूछा जाता है आपको लगता है कि तू करेगा ही नहीं। जैसे हम नॉर्मल बच्चों के चक्कर में देखते हैं ना, किसी के घर में लेके जाते हो, आप कहते हो कि यार, वो पूछते हैं कि ये बच्चा चॉकलेट, नहीं ये चॉकलेट नहीं खाता, वो 1 मिनट से पहले चॉकलेट को पकड़ लेता है, उनके सामने खाना भी शुरू कर देता है, तो हमें इंसल्टेड फील करवा देते हैं। तो बच्चों का कुछ नहीं पता, चाहे वो नॉर्मल है, चाहे वो एडीएचडी है, चाहे वो ऑटिस्टिक है। इसलिए आप उस वक्त क्वेश्चनर के बेसिस पे अगर आपको कोई डायग्नोसिस दे देता है तो डरिए मत, घबराइए मत। आप आराम से बैठ करके अपने बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व कीजिए और एक सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी आपको अच्छा लगे ओपिनियन जरूर लीजिए। सर, इन बच्चों की फुल अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ लर्निंग अदर बच्चों जैसी करने के लिए क्या करें? क्या हमें रेगुलर सब सिखाते रहना पड़ेगा? बच्चे अपने आप जैसे सब सीखते हैं वैसे नहीं सीखेंगे। अपने ब्रेन को यूज करना कैसे सीखेंगे? जैसे जैसे आप इन बच्चों को पॉलिश करते चले जाते हो, जैसे मैं आपको कई सारी एक्टिविटीज देता हूं, अब आपका बच्चा करीब 80 to 90% ऑलरेडी इंप्रूव हो चुका है, तो वो बहुत सारी चीजें करने लगते हैं। तो आपको सारी उम्र नहीं सिखाना पड़ता, लेकिन क्या होता है कि जब आप पीक अटेन कर लेते, जब आपको लगता है कि बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, उसके कुछ टाइम 1, 2, 3 महीने तक भी आपको अपनी असाइनमेंट, अपनी एक्सरसाइजेस को चालू रखना पड़ता है ताकि बच्चा वापस न जाए, रिग्रेशन में जाए। यूजुअली ऐसा नहीं होता कि बच्चा एक बार ठीक होने के बाद रिग्रेशन में आ जाए, लेकिन आपको केयरफुल रहना पड़ता है। बिकॉज क्या होता है कि आप उस वक्त जाकर के 100% टीवी, मोबाइल फोन, वो उसको कैसे यूज करना, पहले आपने यूज किया, आप उसको सिर्फ बैठा के छोड़ देते थे। अभी आप जब टीवी, मोबाइल फोन, दूसरी चीजें यूज करें, जब आपको बच्चा ठीक हो गया है, तो उस वक्त बीच बीच में अपने बच्चे को बुलाते रहें। उसकी कांस्टेंट जो अटेंशन लगी हुई है टीवी में या मोबाइल फोन में, उसको ब्रेक करते रहें। हर 5 मिनट, 7 मिनट में उसको बुलाते रहें, आवाज लगाते रहें, उसे वहां से हटाते रहें, ताकि वो पूरी तरह से उसके अंदर एंग्रोस नहीं हो। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कमेंट करें। आपके कमेंट से सारे वीडियोस बनते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमेंटिंग एंड कीप गिविंग फीडबैक। थैंक यू, बाय बाय।